बच्चों, कैसे आप लोग? कल्पना, रोशनी, बेटा मेरी वॉइस क्लियर है? देखिए आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर पा रहे हैं? जल्दी से बताइएगा। यस सर। ठीक है। और लास्ट टाइम पे हम लोगों ने जहां तक पढ़ा था वो सब चीजें क्लियर हैं? यस सर। अच्छा बताइए क्या क्या पढ़ा था, एक बार मैं आप ही से पूछूं क्या क्या पढ़ा था। कार्य संरक्षित, बोलिए बोलिए बोलिए। स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? उष्मा। उष्मा बताएंगी। अगर दो आवेश हैं, मैंने कहा कि आपके पास दो आवेश हैं, बिंदु आवेश, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? आर है, तो स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? जल्दी से उष्मा बेटा बताइए। mgh। दो बिंदु आवेश हैं, हम लोग विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात कर रहे हैं, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है? आर है, तो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? कितनी होगी बेटा? देखिए ये फॉर्मूला याद आ रहा है, हम लोगों ने पढ़ा था कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर, याद है बेटा? यस सर। तो अगर दो बिंदु आवेश हैं, दोनों के बीच की दूरी अगर आर है, तो इनकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है? K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर। क्लियर है अब? यस सर। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट रोशनी आप बताएंगी। ठीक है, मैंने कहा कि एक बिंदु आवेश है Q, और इससे R दूरी पे एक बिंदु है P, तो इस बिंदु पर इस Q आवेश की वजह से विभव कितना होगा? विभव, विभव कितना होगा बेटा? रोशनी जल्दी जल्दी बताइए। उज्मा कितना होगा विभव? KQ/R। KQ डिवाइडेड बाई आर। वेरी गुड। अच्छा एक चीज मैंने और बताया था कि जब भी हम लोग ये दोनों फॉर्मूला यूज करेंगे तो Q1 Q2 क्या करेंगे? विथ साइन। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो, याद आ रहा है? यस सर। यस सर। ठीक। तो ये दो चीजों के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके थे। ठीक है, अब आज हम लोग क्या करने वाले हैं, द्विध्रुव के अक्ष पर अगर कोई बिंदु है तो वहां पे विद्युत क्षेत्र कितना होगा या विभव कितना होगा, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आज का टॉपिक क्लियर है बेटा? हम लोग क्या करने वाले हैं? यस सर। सर। हाँ बेटा बोलिए बोलिए बोलिए। सर आप कूलाम के नियम के बारे में भी कुछ बताने वाले थे। अच्छा, कूलाम के नियम। चलिए, मैंने कहा कि अगर दो बिंदु आवेश हैं, ये बिंदु Q1 और ये बिंदु आवेश Q2, ठीक है, यस और सर। आपने, हम लोगों ने वेक्टर फॉर्म सदिश रूप देखा था कूलम के नियम का। तो सदिश रूप क्या था? मैंने लिखा था सिंपल सा, F इज इक्वल टू KQ1 Q2 डिवाइडेड बाई R³ इंटू R वेक्टर। याद आ रहा है? यस सर। तो यहां पर जो R सदिश है, इसका सिरा किसकी तरफ होता है? जिस बिंदु पर हमें क्या निकालना हो? बल निकालना हो। मान लीजिए इस बिंदु पे बल निकालना है, तो इस पे बल बेटा इस दिशा में होगा ना? यस सर। ठीक, तो जो आर सदिश होगा वो कहां होगा? इस तरफ को। क्लियर है? यस सर। ठीक। अच्छा, जो आर सदिश हम लोगों ने लिखा था, आर सदिश क्या लिखा था? R2 - R1। याद आ यस रहा है? सर। यस सर। यस सर। अब आपको ये कैसे पता चले कि मेरे को ये कब यूज करना है, और जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था KQ1 Q2 डिवाइडेड बाई R², उसको कब यूज करना है? मुद्दा तो यहीं पे उठता है ना
कि इस वाले फॉर्मूले को कब यूज करें हम लोग। यस ठीक, सर। तो अगर मैंने आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछा, मैंने कहा कि दो आवेश हैं -2 कूलम आवेश पर, जो कि कहां पे रखा हुआ है, 2,3 पे रखा हुआ है। ठीक है, एक आवेश है -2 कूलम, ये कहां पे रखा है आपने, 2,3 पे। इस आवेश पर -2 कूलम आवेश पर बल निकालिए 5 कूलम आवेश के कारण, और ये 5 कूलम कहां पे रखा हुआ है बेटा, मैंने कहा 4,6 पे। प्रश्न समझ में आया? देखिए पहले प्रश्न क्लियर है? जल्दी से देखिए बेटा, क्वेश्चन क्लियर है क्या? एक क्या है आपका, -2 कूलम आवेश है, ये कहां पे रखा हुआ है, 2,3 पे। ठीक, और जो दूसरा आवेश है वो क्या है, 5 कूलम का, और ये कहां पे रखा हुआ है, 4,6 पे। ठीक है, तो आपको बताना है कि इस -2 कूलम आवेश पर 5 कूलम आवेश की वजह से जो बल होगा उसका मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन समझ में आया क्या आप सभी लोगों को? यस सर। Yes. अब इसको ध्यान से सुनिए। मेरे को जो फॉर्मूला पता था, देखिए अगर इस तरीके का कोई प्रश्न आपके पास आता है, ठीक है, जहां पे ये दिया हो कि ये किस बिंदु पे रखा हुआ है, ये किस बिंदु पे रखा हुआ है, और उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों के बीच में लगने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए, तब हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तब हमें क्या करना है, इस वाले फॉर्मूले को, इस वाले सूत्र का यूज करना है। क्लियर है बेटा? क्लियर है? Yes, sir. ठीक, अच्छा ये बताइए, ये जो आपने R2 सदिश लिखा है, ठीक है, स्थित सदिश, इसका मतलब क्या हुआ, ये किसका है और ये किसका सदिश है, जिसके कारण निकालने। चलिए अब यहाँ पे बताइए R2 कौन सा होना चाहिए, ये वाला कि ये वाला? सर -2 कूलम। -2. किस पे निकालना है, -2 कूलम पे, मतलब कि ये R2 होना चाहिए। ये बात आ गई समझ में? यस सर। Yes, sir. किसकी वजह से निकालना है, 5 5 कूलम की वजह से, इसका मतलब ये R1 हो गया। ठीक, यस सर। और R2 सदिश को हम लोग क्या लिखेंगे, 2i कैप 3j कैप। समझ में आया? यस सर। और R1 सदिश को क्या लिखेंगे, 4i कैप Okay. प्लस 6j कैप। आया समझ में? यस सर। Yes, sir. और R सदिश से क्या होता है, R2 माइनस R1 होता है। पढ़ा था हम लोगों ने? यस सर। तो R2 माइनस R1 करेंगे तो R2 कितना है, 2i प्लस 3j माइनस 4i माइनस 6j। सही लिखा है? यस सर। Yes, sir. तो 2i माइनस 4i कितना हो जाएगा आपका, -2i। -2. 3j माइनस 6j Yes, sir. हो जाएगा -3j। 9. इसका परिमाण कितना होगा, आर वेक्टर का परिमाण कितना होगा बेटा, √a² प्लस b² मतलब कि 2² प्लस 3², कितना आ जाएगा, 4 + 9 √13। सही है? यस सर। ठीक, तो हम लोगों ने यहां तक वैल्यू निकाल ली। क्लियर है सभी को? यस सर। अब हमें बल निकालना है, तो बल का फॉर्मूला क्या था, यही है बल का फॉर्मूला, बल का यस सूत्र। सर। Yes, sir. अब वैल्यू पुट करते हैं। Yes, sir. ए Q1 की वैल्यू कितनी है, Q1 की वैल्यू कितनी है, -2. हाँ साइन के साथ पुट करते हैं तो -2, और Q2 की वैल्यू
5 डिवाइडेड बाई आर, आर की वैल्यू कितनी आई? अंडर रूट रूट 13। 30। तो ये रूट 13 का होल क्यूब, सही लिख रहा हूं? यस सर। यस सर। आर वेक्टर, आर सदिश कितना है? -2i कैप -3j कैप, यही है ना? यस सर। अब हो जाएगा सॉल्व? यस सर। बस हो गया क्वेश्चन। क्लियर है सभी को? नोट कर लीजिए। रोशनी, कल्पना, उज्मा, भूमिका, जितेंद्र, बेटा क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। रोशनी माइक को म्यूट कीजिएगा। देखिए जितेंद्र आपके पीछे से आवाज आ रही है, माइक को म्यूट कीजिए। नोट करने के बाद बता दीजिएगा आप लोगों ने नोट कर लिया है? सर डन। डन, ठीक है। सभी को हो गया? नो सर। अच्छा ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। नोट कर लिया बेटा? अभी नहीं। आराम बात है। सर डन। सुनो, चलिए अब हम लोग आते हैं द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। या आपने कहा, मैं इस फिगर को फिर से बनाता हूं ताकि थोड़ा सा आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। मैं इस फिगर को दोबारा ड्रॉ कर देता हूं। ध्यान से समझिएगा, जितने भी डेरिवेशन हैं फिजिक्स में आपके लिए सभी इंपॉर्टेंट हैं। आपने कहा कि द्विध्रुव है, मतलब कि ये -q है और ये क्या है आपका +q, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 2a है। इसके मध्य बिंदु से, इसके मध्य बिंदु से इस अक्ष पर एक बिंदु A है जो कि कितनी दूरी पे है? r दूरी पे है, ठीक। और इस A बिंदु पर आपको क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्वेश्चन क्लियर है कि हम लोग क्या करना चाहते हैं यहाँ पे? यस सर। इस द्विध्रुव के कारण A बिंदु पर आपको क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अच्छा ये बताइए अगर ये मध्य बिंदु से लिया है, इसका मतलब ये दूरी कितनी हो जाएगी आपकी? ए। और ये भी दूरी कितनी हो जाएगी? ए। अब मुझे बताइए ए और क्यू के बीच की दूरी कितनी है? R+A। इसके इसके इस वाले में ये दूरी कितनी है? ये दूरी कितनी है? R-A। यस सर। इस पूरी दूरी में से इस वाली दूरी को घटा देंगे तो ये वाली दूरी मिल जाएगी। यस सर। ठीक, अब ये दूरी कितनी है? R+A। यस सर।
आर में ए ऐड कर देंगे तो ये पूरी दूरी आ आर जाएगी। प्लस टू होगा ना सर? आर प्लस ए, आर आपने कहाँ से लिया है? मध्य बिंदु से लिया है, ठीक है। जी सर। अब ए पॉइंट पे आपको क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र। किसी बिंदु आवेश की वजह से आर दूरी पे विद्युत क्षेत्र कितना होता है? ए क्यू बाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला पता है ना सभी को? किसी भी क्यू आवेश की वजह से पी बिंदु पर जो आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर होती है। ये पता है सभी को? यस सर। हाँ। अब यहाँ पर देखिए कौन कौन से आवेश मौजूद हैं। एक आपका प्लस क्यू आवेश और एक आपका क्या है? माइनस क्यू आवेश। माइनस। प्लस की वजह से जो विद्युत क्षेत्र होगा ए बिंदु पर वो कहाँ होगा? दाहिने तरफ कि बाएं तरफ? सर दाहिनी तरफ। दाहिने तरफ, बाहरी दिशा में होता है प्लस की वजह से। और माइनस की वजह से? सर लेफ्ट साइड। आवेश की वजह से बाएं तरफ। समझ में यहाँ यस सर। सर दर्द कर रहा है। क्या बेटा क्या पूछ रहे हैं जितेंद्र? कुछ नहीं सर, समझ में आ गया। चलिए, अब ई नेट, जो नेट विद्युत क्षेत्र होगा वो किस दिशा में होगा? मैं ऐसा लिख सकता हूं, ई प्लस माइनस ई माइनस। सही है। अगर इस तरफ को बल लग रहा है 20 न्यूटन और इस तरफ को बल लग रहा है 5 न्यूटन, तो नेट बल कितना होगा? 20 माइनस 5 ना 15। तो उसी तरीके से आपने कहा कि ये विद्युत क्षेत्र कहाँ है? दाहिने तरफ है, ये कहाँ है? बाएं तरफ। तो नेट कितना हो जाएगा? माइनस ई माइनस। चलिए, अब ये फॉर्मूला लगाना है। प्लस की वजह से, प्लस की वजह से इस क्यू आवेश की वजह से ए पॉइंट पर, ए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा? के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर कितना है? आर माइनस ए। तो ये हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ये क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। अब इस माइनस आवेश की वजह से के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, आर कितना है? आर प्लस होगा मैं के क्यू डिवाइडेड बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर। यस सर। चलिए, अब इसको अगर मैं ध्यान से देखूं, मैं इसको अगले पेज पे ले जाता हूं। ई नेट इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर। के क्यू कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा? आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस आर प्लस ए का होल स्क्वायर। सही है। यस सर। अब आप अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा? मेरे को बताइए एलसीएम क्या आने वाला है? सर आर माइनस ए स्क्वायर। क्या सही लिखना है मैंने? यस सर। है ना? आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू होल स्क्वायर। यही होगा ना? एलसीएम कितना होगा? अगर आप ध्यान से देखें तो एलसीएम कितना हो जाएगा? आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए। इसको आप लोग क्या लिखेंगे? आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। सही है। यस सर। इधर कितना आएगा? ऊपर, ये ऊपर आएगा और आर ये इधर, प्लस ए का होल स्क्वायर। मतलब कि आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 आर प्लस 2 आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। यही होगा। सही है। यस सर। यस सर। आर स्क्वायर ए स्क्वायर, आर स्क्वायर ए स्क्वायर, ऊपर क्या बचेगा? और यार के क्यू 2a इंटू 2r, 4ar बचेगा ऊपर। सही लिख रहा हूं ना? यस सर।
2AR प्लस 2AR कितना हो जाएगा 4AR। मैंने 4AR को क्या लिख दिया 2R, तो देखिए 2 × 2 4AR वही है, सही है। यस सर। चलिए, हम लोगों ने द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा था। द्विध्रुव आघूर्ण क्या पढ़ा था कि अगर दो बिंदु आवेश मतलब कि द्विध्रुव है -q और एक है आपका +q और इन दोनों के बीच की दूरी अगर 2a है तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है q × 2a। 2a। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें q × 2a ये किसके बराबर हो जाएगा द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर। यस सर। ठीक, तो आपने इसको क्या लिखा, आपने इसको लिखा E net is equal to 2kp r डिवाइडेड बाई r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ तक आ चुके थे ना हम लोग। यस सर। आप ये बताइए जो द्विध्रुव के बीच की दूरी होती है वो बहुत बड़ी होती है कि बहुत छोटी होती है। बहुत छोटी होती है। बहुत छोटी होती है। इसका मतलब जो r है वो बहुत बड़ा है a के कंपैरिजन में। अगर r बहुत बड़ा है तो r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इसका मान क्या हो जाएगा r स्क्वायर के बराबर। यस सर। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा E net इज इक्वल टू आपको मिलेगा 2kp r डिवाइडेड बाई r की पावर 4। सही लिखा है। यस सर। एक r कैंसिल हो जाएगा तो नीचे क्या बचेगा r क्यूब और क्यूब। तो हमें क्या मिला यहाँ पर, हमें मिला E net इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई r क्यूब। क्लियर है। यस सर। अब आते हैं वापस इसी फिगर में। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो E net का डायरेक्शन कहाँ है दाहिने तरफ यस सर। और द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कहाँ है दाहिने तरफ, ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की तरफ होता है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो भी दाहिने तरफ है और इस बिंदु पर जो आपको E net मिल रहा है वो भी कहाँ मिल रहा है दाहिने तरफ। दाहिने तरफ। इसके मतलब दोनों की दिशा सेम है। यस सर। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ सदिश रूप E net सदिश इज इक्वल टू 2kp सदिश डिवाइडेड बाई r लिख सकता हूँ ऐसा, क्योंकि दोनों की दिशा क्या है एक समान। समान है। क्लियर है बेटा। यस सर। यस सर। चलिए अब नोट कीजिएगा जितनी भी चीजें समझी हैं, कहीं पे भी दिक्कत परेशानी हो तो दोबारा पूछ लीजिएगा। ज्ञान प्रकाश लेट हो गए बेटा आप। जी सर। सर प्लीज थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि टाइम से आए, नहीं तो फिर बीच में हो सकता है कि चीजें ना समझ में आए। सर रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा ना ये? रिकॉर्डेड तो मिलेगा, रिकॉर्डेड तो मिलेगा आपको, रिकॉर्डेड तो हमेशा रहेगा, लेकिन लाइव क्लास के बाद मिलेगा ना। जब क्लास जी खत्म हो जाएगी उसके 1-2 घंटे के बाद आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी। जी सर। हाँ बेटा कोई कुछ बोल रहा था, बताइए क्या बोल रहे थे। यस सर। सर विद्युत क्षेत्र मतलब विद्युत तीव्रता सर ये भी तो होता है E=F/Q0। तो वही तो आ जाएगा, वो तो होता ही है, लेकिन फिर हम लोग बल निकालें उसके बाद Q0 से डिवाइड करें तो वही चीज तो आ जाएगी वापस कि Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। हाँ ज्ञान प्रकाश थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा, ठीक है, घबराने की आवश्यकता नहीं, मैं फिर से रिपीट करूंगा। एक बार आप नोट कर लीजिए, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूंगा कि कैसे कैसे हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है। नोट कीजिएगा, थोड़ा जल्दी नोट कीजिएगा सभी लोग। रोशनी पीछे से आवाज आती है, कहाँ बैठती है बेटा, हैं इतनी आवाज आती है। उजमा बेटा समझ में आया। आपकी आवाज नहीं आ रही है, फिर से बोलिए, आया समझ में। सर थोड़ा आया उसके बाद नहीं है। कोई बात नहीं, मैं फिर से अभी समझाऊंगा, फिर से ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अभी पहले एक बार नोट कर ली, मैं फिर से समझा रहा हूँ। ये चीज नोट कर ली, अगले स्लाइड पे चले।
यस सर। यस सर। चलिए नोट कीजिए। नोट कर लिया? यस सर। इसको नोट कीजिए, फिर मैं समझा देता हूं एक बार फिर से। कंपटीशन में पूछता है तुम्हें क्या लो, हाई स्कूल इंटर अगर तैयार हो गया तो कोई एग्जाम निकाल लो। नोट कर लिया? जी। चलिए अब ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर से बता रहा हूं। आपने कहा कि एक द्विध्रुव है, ठीक, -q और +q, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 2a, ठीक। इसके अक्ष पर एक बिंदु है a। इस बिंदु पर आपको क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आपने कहा ये जो बिंदु है इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से कितनी दूरी पे है? r दूरी पे है। तो अगर ये डिस्टेंस r है, ये दूरी r है, तो -q आवेश से ये दूरी कितनी हो जाएगी? r + e। और +q आवेश से ये दूरी कितनी हो जाएगी? r - e। तो मुझे पता है कि अगर कोई बिंदु आवेश q है और उससे r दूरी पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? kq/r² होती है। ये पता है ना सभी को, ठीक। तो मैंने क्या कहा, अगर ये q आवेश है, q आवेश की वजह से a बिंदु पर जो आपका विद्युत क्षेत्र होगा वो कहाँ होगा? दाहिने तरफ, क्योंकि धनात्मक आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो बाहर की तरफ होता है, और ऋणात्मक आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र कहाँ होता है? अंदर की तरफ। तो आपने कहा q आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा? दाहिने तरफ, और ऋणात्मक आवेश की वजह से जो विद्युत क्षेत्र होगा वो कहाँ होगा? बाएं तरफ। तो जो नेट विद्युत क्षेत्र होगा वो कितना हो जाएगा? E+ - E-। इस वाली दिशा को आपने क्या मान लिया? पॉजिटिव। तो ये वाली दिशा क्या हो जाएगी? नेगेटिव। तो E नेट = क्या हो जाएगा? E+- E-। E+ का मतलब क्या हुआ? धनात्मक आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र। तो धनात्मक आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र, ये दूरी कितनी है आपकी? r - a। तो ये कितना हो जाएगा? kq/r - a का होल स्क्वायर। और ऋणात्मक आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र, ये दूरी कितनी है? r + a। तो ये कितना हो जाएगा? kq/r + a का होल स्क्वायर। यहाँ पे आपने क्या लिखा? kq को बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा? 1/r - a का होल स्क्वायर माइनस 1/r + a का होल स्क्वायर। एलसीएम क्या आ जाएगा? r² - a² का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा? r + a का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? r - a का होल स्क्वायर। इसको अपने ओपन कर दिया, r² कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बचेगा बेटा आपका? ऊपर बचेगा आपका 4ar, और 4ar को मैंने क्या लिख दिया? 2a × 2r। कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। है ना। तो आपने यहाँ पे देखा q × 2a। अगर दो द्विध्रुव है, द्विध्रुव के बीच की दूरी कितनी है? 2a। तो द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है? q × 2a। तो q × 2a को आपने क्या लिख दिया? द्विध्रुव आघूर्ण। तो ऊपर क्या बचेगा आपका? 2kpr/r² - a² का होल स्क्वायर। ये चीज
हमें पता है जो द्विध्रुव के बीच की दूरी होती है उसका मान क्या होता है, बहुत छोटा होता है। इसका मतलब r इज वेरी वेरी ग्रेटर इन कंपैरिजन टू a, है ना। अगर ये बड़ा होगा इसका मतलब r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r स्क्वायर के बराबर। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, r की पावर 4। एक r कैंसिल हो गया, नीचे क्या बचेगा, r क्यूब बचेगा। तो आपने लिखा 2kp डिवाइडेड बाई r क्यूब। मेरे को पता है यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या है, ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की तरफ, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई है उसकी दिशा क्या है, दाहिने तरफ। क्या दोनों की दिशा एक समान है? तो इसको आपने सदिश रूप में लिख दिया, ई नेट सदिश इज इक्वल टू 2kp सदिश डिवाइडेड बाई r क्यूब। क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। अब हम लोग चलते हैं दूसरे पे, जो दूसरा आपका इंपॉर्टेंट है। हम लोग निकालना चाहते हैं द्विध्रुव के लंब समद्विभाजक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका मतलब क्या हुआ, आपने कहा ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2a। समद्विभाजक लेकिन मध्य बिंदु से आपने क्या किया, एक लंब बनाया, ठीक। इस लंब पर एक बिंदु A है जो कि कितनी दूरी पर है, r दूरी पर। इस बिंदु पर आपको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। क्या ये पॉइंट सभी को क्लियर है? यस सर। कि हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक। यस अब ये आपने कहा ये क्या है, आपका समद्विभाजक है, इसका मतलब ये दूरी भी a होगी और ये दूरी भी क्या होगी, a। अब ध्यान से देखते हैं, इस वाले माइनस q आवेश के कारण a बिंदु पर, माइनस q आवेश के कारण a बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र होगा, क्या वो इस दिशा में होगा? सही बनाया है? यस सर। प्लस q आवेश के कारण a बिंदु पर विद्युत क्षेत्र होगा, क्या वो इस दिशा में होगा? यस यस सर। सर। तो आपने कहा ये प्लस के कारण है और ये किसके कारण है, माइनस के कारण। a बिंदु और q के बीच की दूरी x है, a बिंदु और माइनस q के बीच की दूरी ये भी x होगी। यस सर। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, जो आपको पता है, मैंने कहा E प्लस इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, के क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, हाँ या ना। यस सर। और माइनस की वजह से ये कितना हो जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, हाँ या एक्स ना। स्क्वायर। यस यस सर। सर। ठीक है। अब ये कोण अगर थीटा है तो क्या बेटा ये वाला कोण भी थीटा होगा? यस सर। यस सर। ये भी थीटा होगा तो क्या ये भी थीटा होगा? यस सर। सर। अब इस वाले सदिश को देखें, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इस दिशा में और एक इस दिशा में। इस दिशा में। नीचे दिशा। इस दिशा में कंपोनेंट कितना होगा, ई प्लस कॉस थीटा। ई माइनस कॉस थीटा, और इस दिशा में ई माइनस साइन थीटा। ई प्लस का कंपोनेंट एक इस दिशा में होगा और एक ऊपर दिशा में होगा। यस सर। यस सर। तो इसका अगर हम लोग देखें तो कितना होगा, ई प्लस कॉस थीटा, और ये ई प्लस साइन थीटा। अगर इन दोनों को ध्यान से देखें, क्या दोनों का मान बराबर है? यस सर। यस। तो ऊपर वाला और नीचे वाला क्या एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे? यस सर। तो नेट जो हमारे पास विद्युत क्षेत्र बचेगा, क्या वो सिर्फ ये बचेगा? यस सर। तो ई नेट कितना हो जाएगा, 2e cos थीटा, यस e cos थीटा, e cos थीटा, 2e cos थीटा। क्लियर है? यस सर।
अब ई का मान कितना है 2kq डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, हाँ या ना? यस सर। यस सर। कॉस थीटा, कॉस थीटा का मतलब क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार कितना है? a है, और कर्ण A। कितना है? x है। यस तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2kqa डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब? सर। यस सर। द्विध्रुव की बीच की दूरी कितनी है? 2a, तो 2a। द्विध्रुव 2a। कोण कितना हो जाएगा? q इंटू 2a। 2a। यस सर। 2a। तो 2 इंटू क्यू इंटू a, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? द्विध्रुव P। आघूर्ण। ये क्या लिखेंगे? kp डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। सही लिखा है। यस सर। x का मान कितना है? क्या x का मान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है? पाइथागोरस थ्योरम। यस सर। यस सर। तो x का मान यहाँ पे पुट करेंगे तो ई नेट आपको कितना मिल जाएगा? ई नेट इज इक्वल टू के पी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2, आया ना? सर नहीं आया। ये था ना मेरे पास, के पी डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, यहाँ तक आया? यस सर। ठीक है। x का मान कितना था बेटा? ये था ना। प्लस इसको क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2। यस सर। यस सर। मैं एक्स क्यूब लिखूंगा तो इसका भी क्यूब हो जाएगा। यस सर। तो क्या ये ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2 हो जाएगा? यस सर। वही लिखा है। ठीक है। यस सर। ठीक। अब जो r होता है, क्या वो बहुत बड़ा होता है a के कंपैरिजन में? यस सर। तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या ये आर स्क्वायर हो जाएगा? यस सर। यस सर। तो आर स्क्वायर यहाँ पे पुट करेंगे तो के पी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, पावर कितना था? 3/2, है ना? अब पहला बार तो सर ये आर की वैल्यू 2 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 3। आर पे पावर क्यूब। हाँ। तो यहाँ पर जो आपको ई नेट मिल रहा है, ई नेट इज इक्वल टू के पी डिवाइडेड बाई आर क्यूब मिल रहा है। यस सर। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है वो कहाँ है? धनात्मक से सॉरी ऋणात्मक से धनात्मक की तरफ, इधर की तरफ है, हाँ या ना? सर। और जो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, वो किस दिशा में है? बाईं तरफ। यस सर। द्विध्रुव आघूर्ण दाहिने तरफ है और विद्युत क्षेत्र बाएं तरफ है, तो क्या दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में हैं? यस यस सर। सर। मैं इसको, इसका सदिश रूप ऐसे लिख सकता हूँ, ई नेट सदिश इज इक्वल टू माइनस के पी सदिश डिवाइडेड बाई आर क्यूब। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि एक दूसरे के विपरीत दिशा में। आया समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब नोट कीजिए, नोट कीजिए आराम से, और कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन हो फटाफट पूछिए। सर ये आर इज ग्रेटर देन ए से कैसे होगा सर? एक बार आप नोट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है अंशु, एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं बता रहा हूँ जो आपने पूछा है, ताकि कॉपी में एक बार लिख लीजिए, फिर मैं फटाफट बता देता हूँ। तब तक हो सकता है एक दो बच्चों को और भी कंफ्यूजन निकल के आ जाए, सब चीजें एक साथ बता दूंगा। ठीक है। यस सर। हाँ चलिए बेटा नोट कीजिए।
सर बैक कर दीजिए बैक कर दूं कि आगे कर दूं? आगे। हम्म। और अंशु इतना लेट क्यों ज्वाइन हुए? सर आज कहीं चले गए थे सर। ठीक है, रिकॉर्डेड एक बार देख लीजिएगा जरूर से बेटा। यस सर। ठीक है, ज्ञान प्रकाश अभी मैं बता रहा हूँ जो आपने पूछा है। यस सर। देखिए मेरे माइक को करके रखिए, ये अच्छी चीज नहीं है। चलिए नोट कर लिया। थोड़ा यस बचा सर। है। अरे ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए, फिर मैं बताता हूँ एक दो बच्चों ने जो चीजें पूछी हैं। चलिए नोट हो गया। यस सर। देखिए एक बच्चे ने पूछा है कि सर ये R इज वेरी वेरी ग्रेटर इन कंपैरिजन टू A, ये कैसे लिखा? यही था ना अंशु आपका प्रश्न? यस सर। जब हम लोगों ने द्विध्रुव के बारे में पढ़ा था तो मैंने एक पॉइंट पे कहा था, द्विध्रुव का मतलब क्या होता है कि एक आपका -q आवेश हो और दूसरा क्या हो, +q आवेश हो। प्लस क्यू। लेकिन इन दोनों के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए? बहुत, अति सूक्ष्म। ठीक है ना, बहुत छोटी। अगर इन दोनों के बीच की दूरी बहुत छोटी है इसका मतलब R की वैल्यू बहुत बड़ी है ना A से। आया समझ में? नो सर नहीं है। यस सर। बेटा मैं कह रहा हूं कि अगर A की वैल्यू बहुत छोटी है तो R तो बड़ा होगा ना। नहीं तो आया? कैसे होगा? कैसे? अरे कैसे, ये तो कह रहा हूं ना, द्विध्रुव का मतलब ही यही होता है कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या होती है? बहुत छोटी होती है। आप इमेजिन नहीं करेंगे ये कितनी होती है, 10 टू द पावर मैंने कहा -8 मीटर, इतनी छोटी है। सोचिए 10 टू द पावर -8 मीटर का मतलब समझ में आ रहा है? 0.00000001। ये छोटी है यस कि सर। बड़ी है? छोटी है, बहुत छोटी है। तो वही तो लिखा मैंने यहाँ पे। अब आया समझ में? यस सर। और एक और बच्चे ने प्रश्न पूछा था कि ये आपका 2e cos थीटा कैसे आया? अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, एक e cos थीटा और एक दूसरा क्या है, e cos थीटा, तो नेट विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा? e cos थीटा प्लस e cos थीटा, 2e cos थीटा ना। जुड़ जाएगा। सिंपल, दोनों को जोड़ देना है। यस सर। क्लियर है बेटा? सर एंगल बता दीजिए दूसरा वाला। अच्छा देखिए, ये दूरी x है, ये भी दूरी x है, तो क्या इसके विपरीत दिशा में जो कोण बनता है वो भी बराबर होता है? यस सर। यस सर। एकांतर कोण। ये इसके समांतर है, तो क्या ये वाला कोण इसके बराबर होगा और ये वाला कोण इसके बराबर होगा? ये पढ़ा है ना यस मैथ्स में, सर। गणित में पढ़ा होगा, 8वीं 9वीं कक्षा में पढ़ते हैं। एकांतर कोण। हाँ हाँ, एकांतर कोण। ठीक है। सर दूसरा वाला एंगल। ये वाला एंगल, हाँ वही। ये हम लोग ऐसा त्रिभुज पढ़ते हैं, अगर ये x है, ये x है, तो इसके अपोजिट जो कोण बन रहा है क्या ये भी बराबर होंगे? यस सर। यस सर। वही तो है यहाँ पे। तो जो उसके ऊपर है ई प्लस कॉस थीटा के ऊपर हुआ, हाँ ये वाला। ये रेखा यहाँ पे देखिए, ये और ये समांतर है, ठीक है। अगर ये वाला कोण थीटा है तो क्या ये भी थीटा होगा? यस यस सर। सर। ये समांतर है इसके, तो ये वाला कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी थीटा होगा। यस सर। अब आया समझ? यस सर। हाँ सर। ठीक है।
अब आते हैं द्विध्रुव के सामान्य बिंदु पर विद्युत के क्षेत्र। इसको समझने के लिए हम लोग पहले जो पढ़ा है उसको फिर से समझें। देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो किस दिशा में है? दाहिने तरफ, माइनस से प्लस की ओर। दाहिने तरफ। और जो Yes. आपका नेट विद्युत क्षेत्र है ये भी दाहिने तरफ है। यस सर। यस सर। तो अगर इस फिगर ऐसा बनाओ, कुछ ऐसा, आपने कहा कि ये द्विध्रुव आघूर्ण है और इसके अक्ष पर एक बिंदु ए है। इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो 2kp डिवाइडेड बाई r³ होगी, हाँ या ना? यस सर। यस सर। अभी तो निकाला था। यस और सर। जो हमने दूसरा पढ़ा कि लंब समद्विभाजक दिशा में, मतलब कि आपने कहा ये द्विध्रुव आघूर्ण है और यहाँ पर एक बिंदु ए है। यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र होता है वो इस दिशा में होता है, इसके विपरीत। यस सर। और ये कितना होता है? kp डिवाइडेड बाई r³। ठीक है, ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए? यस ये सर। दोनों अभी हम लोगों ने किए हैं। ठीक, अब आते हैं सामान्य बिंदु पर। हमें क्या करना है? सामान्य बिंदु पर निकालना है। मतलब आपके पास एक द्विध्रुव आघूर्ण है -q और ये आपका +q, ये p होगा, हाँ या ना? यहां से ए बिंदु यहां पर है जो कि कितने कोण पर है? थीटा कोण पर है। और यहां से इसकी दूरी कितनी है? r है। और तो इस बिंदु पर बेटा आपको क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, हमें यहाँ पे बेटा क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये समान, हाँ बेटा बोलिए, क्या बोल रहे हैं? पॉइंट ए भी निकालना। हाँ, ए पॉइंट पे आपको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, विद्युत क्षेत्र निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे पी क्या है? पी द्विध्रुव आघूर्ण। यस सर। ठीक है, तो ये आपका कोई सामान्य बिंदु है। ठीक, फिर हमने सोचा कि हमने तो दो चीजें पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? कि अगर द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में अगर कोई बिंदु है तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र होता है 2kp डिवाइडेड बाई r³, हाँ या ना? यस सर। अगर ये आपका द्विध्रुव आघूर्ण है, इसके लंब दिशा में अगर ए बिंदु है तो यहाँ पे होता है kp डिवाइडेड बाई r³। अब इसी को हम लोग यहाँ पे यूज करें कि हम लोग इसको कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। अब हम लोग थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे, क्योंकि दिमाग तो हर एक को दिया इंसान ने, है ना? एनसीईआरटी क्या करता है? बड़ा लंबा करता है, 2 पेज का ये डेरिवेशन है। मैं कितने में करवाऊंगा? 2 लाइन में। दिमाग का यूज। ये जो द्विध्रुव आघूर्ण है इसका कंपोनेंट इस दिशा में कितना होगा? ये द्विध्रुव आघूर्ण है, यस सर। इसका कंपोनेंट इस दिशा में कितना होगा? p sin थीटा। p cos थीटा। पिटाई करूंगा ना? हाँ सर। p cos थीटा p sin थीटा एक है, हैं? हमेशा ध्यान में रखना है कि थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कितना होता है? cos होता है। इसको फिर कभी नहीं भूलेंगे आप लोग। ठीक है, तो आपने कहा ये p था, द्विध्रुव आघूर्ण था, तो इसका कंपोनेंट इस दिशा में कितना होगा? p cos थीटा। बेटा क्लियर? यस सर। अब इसका कंपोनेंट इसके लंब दिशा में ये कितना होगा? p sin थीटा। पी साइन थीटा। sin थीटा। तो आपने कहा कि जो आपके पास द्विध्रुव आघूर्ण था P, इसके 2 कंपोनेंट है, एक है p cos थीटा और एक है p sin थीटा, हाँ या ना? यस सर। यस सर। अब इस फिगर में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या नजर आनी चाहिए? मछली की आंख। मछली की आंख मतलब कि जो मैं बोलूं बस उसको देखे और दूसरी चीज को नहीं देखना।
सिर्फ पी कॉस थीटा को देखिए, सिर्फ और सिर्फ पी कॉस थीटा को देखिए, क्या वो कुछ ऐसा नजर आ रहा है? यस सर। यस सर। ये पी कॉस थीटा है, इसी के अक्ष पर एक बिंदु ए है, तो क्या ये कुछ ऐसा नजर आ रहा है? यस सर। यस सर। तो अगर इसके अक्ष पर एक बिंदु ए है तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र कितना होता है? 2kp डिवाइडेड आर क्यूब। तो इसका मतलब इसके कारण जो यहाँ पर ए बिंदु पर द्विध्रुव ये विद्युत क्षेत्र होगा वो कितना हो जाएगा? 2kp, p कितना है? cos थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब। सही लिखा है? यस सर। यस सर। अब सिर्फ और सिर्फ आपको क्या नजर आना चाहिए? P साइन थीटा। अगर P साइन थीटा के सापेक्ष में A बिंदु को देखें तो क्या कुछ ऐसा नजर आ रहा है? यस सर। ना, ये P साइन थीटा है और इसके सापेक्ष में A बिंदु यहाँ है, लंबवत दिशा में है। यस सर। लंबवत दिशा में होगा तो यहाँ पर जो आपका विद्युत क्षेत्र होगा वो इस दिशा में होगा, द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में। यस सर। कितना होगा? Kp अपॉन आर क्यूब। Kp साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब। आर क्यूब। तो आपने कहा कि आपको दो विद्युत क्षेत्र मिले, तो जो नेट विद्युत क्षेत्र होगा क्या वो इन दोनों के बीच में होगा कहीं? यस सर। यस सर। और ई नेट कितना होगा? ई नेट मैं कैसे निकालूंगा? ई नेट विल बी इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट, क्योंकि दोनों के बीच में कोण 90 है ना। यस सर। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? 2kp cos थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब का होल स्क्वायर प्लस kp साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। आया समझ में? सर। इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, सही से लिख लेंगे इसको। प्लस kp साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब का होल स्क्वायर। सही है? अब यस सर। थोड़ी बहुत गणित आती है ना? यस सर। नहीं आती है? चलिए कोई बात नहीं, हम लोग करते हैं, मिल के करते हैं। फिर नहीं आती तो मैं करता हूँ। ये लिखा आपने 2kp cos थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब प्लस kp साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब, यही था। यस सर। इसमें से कॉमन बाहर क्या आ जाएगा? देखिए kp डिवाइडेड बाई आर क्यूब, kp डिवाइडेड बाई आर क्यूब स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा अंडर रूट के, हाँ या ना? हाँ। यस सर। अंदर यहाँ पे क्या बचेगा? 2 cos थीटा, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 cos फोर थीटा। कॉस थीटा। स्क्वायर। और इधर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, हाँ या ना? यस सर। यस सर। 4 cos स्क्वायर थीटा को क्या मैं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ? यस यस सर। सर। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 तो ये आपको क्या मिल जाएगा? ई नेट इक्वल टू kp डिवाइडेड बाई आर क्यूब 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा अंडर रूट। आई बात समझ में? यस सर। है आसान। मैंने क्या बोला था? 2 लाइन में करवाऊंगा ना, 1 और 2। यस। सर आप तो ये 2 ही लाइन में करवा ही देंगे। लेकिन बुक में कितने दिया है? 2 पेज में दिया है। अब पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, पता नहीं क्या क्या कर रहा है उसमें। ठीक है? यस सर। चलिए नोट कर लीजिए बेटा। अंशु, कल्पना, जितेंद्र, ज्ञान प्रकाश, रोशनी, भूमिका, उज्मा, बेटा सभी को क्लियर है? यस सर।
ओके, सिर्फ एक की आवाज आई, भूमिका की, और किसी की नहीं। सर एक जगह डाउन हो रहा है। ज्ञान प्रकाश क्लियर है? ओके, कल्पना क्लियर है बेटा? यस सर, एक बार बस देखना पड़ेगा। ठीक है। जितेंद्र क्लियर है? जी सर। ठीक है। आपका नंबर लिखिए। जितेंद्र अब माइक को म्यूट कर दीजिए, नहीं तो आप लोग जो बातें करें मेरे को सब सुनाई दे रहा है और सभी व्यक्तियों को सुनाई दे रहा है। चलिए, सर हम के क्यों लिखते हैं? बेटा के तो हमारा फॉर्मूला है ना, के तो फॉर्मूले में आता है ना। के का मान कितना होता है? 9 × 10⁹ ठीक है। और आप घबराइए नहीं, जो जितने नए बच्चे जुड़े थे उनका स्टार्टिंग में कुछ पार्ट रह गया था, है कि नहीं? जैसे ज्ञान प्रकाश और एक दो बच्चे और आए थे। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, इस हफ्ते तो हम लोग आज यहीं तक, इसके बाद प्रश्न अभ्यास करेंगे 2 दिन। अगले सोमवार से अगले हफ्ते जितनी चीजें हम लोगों ने पढ़ी हैं उसको मैं फिर से एक बार अच्छे से रिवाइज करवा दूंगा, चलेगा? यस सर। ताकि आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए। ऐसा नहीं कि चैप्टर खत्म होते जा रहे हैं, सिलेबस हो गया, आपको क्या आता है? सर कुछ नहीं आता। पढ़ तो पूरी फिजिक्स ली, लेकिन मार्क्स आए 30 नंबर। ठीक है, हम लोग अगर 20 नंबर का पढ़ते हैं तो मार्क्स कितने आने चाहिए? 20 नंबर। ठीक, तो अगले हफ्ते हम लोग क्या करेंगे, जितनी चीजें हम लोगों ने पढ़ी हैं उसको फिर से एक बार अच्छे से रिवाइज करवा दूंगा पूरा का पूरा। यस सर। चलिए, नोट कर लिया? सर थोड़ा बचा है। ठीक है बेटा, जल्दी से कर लीजिए। सर हाँ बेटा बोलिए। सर एक बार इसको डेरिवेशन को फिर से बता दीजिए। डेरिवेशन को फिर से बता दूं? यस आपने सर, ये पी बात। के 2 कंपोनेंट लिए, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना हो जाएगा? पी कॉस थीटा, और इसके कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा? 2kp/r³, और पी का मान कितना है? पी कॉस थीटा है। क्लियर है? यस सर। इसका कंपोनेंट आपने इस दिशा में लिया तो ये कितना हो जाएगा? पी साइन थीटा। अगर इसके सापेक्ष में ए बिंदु को देखें तो ये लंबवत दिशा में है, तो लंबवत दिशा में जो आपका विद्युत क्षेत्र होता है द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में होता है, और इसका मान कितना होता है? kp/r³। सर ये विपरीत क्यों होता है सर? अरे रामायण खत्म, सीता मैया कौन थी? अंशु, अभी हम लोग क्या करे थे? इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था बेटा? मैं कितना क्यों समझाया? ये क्या था? द्विध्रुव आघूर्ण इधर है तो ई नेट आपका इधर है, किया था? अंशु